वेल शेफ, थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल सेशन। प्लीज़ थोड़ा बताएं कि क्या था, क्या इनोवेटिवनेस है इस शो पर और आप क्या कर रहे हैं नया। तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं शेफ़ हरपाल सिंह सोखी और आपने मुझे कई टेलीविज़न शोज़ में देखा होगा और कई जगहों पे मेरी रेसिपीज़ फॉलो की होगी, ये डिजिटल मीडियम के माध्यम से या वैसे ही मेरे रेस्टोरेंट्स में कभी खाना खाया होगा। तो एज ए शेफ़ मैंने काफ़ी लंबी जर्नी गुजारी है और जिस समय से लेके आज तक अगर मैं देखूं तो कितना कुछ बदल गया है। और इस बदलाव में मैंने देखा कि सिर्फ मैंने ही अपने आप को नहीं बदला है, बट मेरी पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने बदला है। और आज जिस मुकाम पे मैं आके यहाँ खड़ा हूँ, ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है मिठाई और नमकीन। और हिंदुस्तान में कोई भी इंसान हो या परिवार हो या रिश्तेदार हो, कोई किसी के घर जाता है तो पहली सोच होती है कि मिठाई ले जाएं। भाई, मुंह मीठा कराना ये हमारी फितरत में है और हमारी ज़ुबान में है और हिंदुस्तान में ये कोई बदल नहीं सकता। चाहे आप इसको डायबिटीज़ से जोड़ें या ना जोड़ें, आप कसरत करें या ना करें, मीठा खाना नहीं छोड़ सकते। और ये हमारी आदत है भाई, इसे कोई नहीं बदल सकता। और यहाँ जो आज मैं आया हूँ जयपुर में मिठाई नमकीन एग्जीबिशन में, एक बहुत मज़ेदार चीज़ और ट्रेंड में जो देख रहा हूँ पिछले 2 साल में, एक चीज़ नज़र आई है कि इनोवेशन सिर्फ होटलों में या बड़े किचन्स में नहीं रहेगी, वो छोटे छोटे मिठाइयों की दुकान में, नमकीन की जगहों में, ये सब जगहों में आ गई है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनोवेशन इज़ द किंग नाउ। अगर कोई इनोवेट करता है तो लोग जाते हैं। बेशक ट्रेडिशनल चीज़ें खाते हैं, जैसे मैं अपने रेस्टोरेंट की बात करूं तो मेरे रेस्टोरेंट में मैं बहुत इनोवेशन करता हूं। बेशक आदमी इंसान आके कहता है कि नहीं पनीर बटर मसाला दे दो, यार नान दे दो, दाल दे दो, हम बिल्कुल सेट हो गए। लेकिन पहला सवाल ये है कि आज शेफ़ हरपाल ने नया क्या बनाया अपने रेस्टोरेंट में। तो ये जो नया वर्ड है ना, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ता है, नई चीज़ें हमें डेवलप करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं। इनोवेशन इसी को कहते हैं, ठीक है ना। देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज़। मुझे याद है, अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो जब मैं एक शेफ़ था, 1999 की बात कर रहा हूं मैं, जब मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ था द रीजेंट में, और मतलब शेफ़ था वहां पे, और वहां पे मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट की इनोवेशन कर रहा था पूरी। और मुझे याद है उस समय मैंने ब्लूबेरी कुल्फ़ी बनाई थी, जबकि ब्लूबेरी कुल्फ़ी उस समय मिलती नहीं थी। तो मैं एक जैम आता था सेंट डालफोर का ब्रांड, तो वो जैम यूज़ करके मैंने बनाई वो कुल्फ़ी। और आज ब्लूबेरी देखिए, यूएस क्रैनबेरीज़, ब्लूबेरीज़ बहुत सारी आसानी से मिल जाती हैं, तो इंग्रेडिएंट्स भी आसानी से मिल जाते हैं लोगों को, जिसके कारण इनोवेशन आसान हो गया। तो वो ब्लूबेरी कुल्फ़ी उस वक्त इतनी हिट हुई थी, पूछिए मत। लेकिन उस वक्त मैंने एक और इनोवेशन किया था, मैंने रसमलाई तिरामिसू बनाई थी और उसके लिए मैंने बहुत गालियाँ खाई थी, कसम से मैं कहता हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़रूरत से जल्दी मैंने मिठाई में इनोवेशन कर दी, शायद आज करूं तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो कुछ चीज़ें आज भी उस होटल में जब मैं जाता हूं तो लोग याद करते हैं, ऑरेंज जिंजर कुल्फ़ी, ब्लूबेरी कुल्फ़ी। तो इनोवेशन करते रहना चाहिए। और आज के ज़माने में हमें इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, ग्लोबल इकॉनमी ओपन होने के कारण हम सबको एक्सेस आसान से मिल जाता है। चाहे आप छोटे शहर में क्यों ना हो, आपको ये ई कॉमर्स साइट्स द्वारा आप जो भी इंग्रेडिएंट मांगे आपके छोटे से शहर में मिल जाता। तो वहाँ पे भी इनोवेशन जो है होता है, और ये सबसे मज़ेदार वाली बात है। और यहाँ पे जो इनोवेशन आज देखने मिला है, एक छोटा सा कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज़ किया यूएस क्रैनबेरीज़ ने, और उस कंपटीशन में नई नई मिठाइयाँ देखने को मिली। आई एम श्योर आने वाले समय में हम शायद शेल्फ्स पे वो मिठाइयाँ देखेंगे जो आज मैंने जज की है। इनोवेशन इसे ही कहते हैं। और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि बहुत समय बाद जिस वातावरण से हम गुजरे हैं, उस वातावरण से थोड़ा सा बाहर निकल के आए हैं। और सभी को कॉशियस ज़रूर रहना चाहिए, सबको अपनी अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर करनी चाहिए। और अच्छा लगता है इसलिए कि ऐसे एग्जीबिशन जो पहले देखते थे अब देखने को मिला है। और अगर हम अपने आप को प्रोटेक्टिव रखेंगे और अपना ध्यान रखेंगे सभी लोग, तो ऐसे एग्जीबिशन शायद आगे खुलेंगे। तो मेरी ये भी दरख्वास्त है, मिठाई नमकीन खाएं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें, दूर से खाएं। वेरी वेल सर, नमस्कार। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, अब बाकी जी। रुकिए।
सो ये जो शो है वर्ल्ड मिठाई नमकीन जी। एक्सपो, आप इसके पार्ट रहे हैं पहले जी। भी। But जी, इस बार के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो Because ये उत्साह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये वो वाली बात है कि शेर को पिंजड़े से छोड़ दिया, तो 2 साल बाद हमें कुछ ऐसा एग्जीबिशन देखने मिला। और एग्जीबिशन से मिलता क्या है, आप एक दूसरे की चीज़ें देखते हैं, फिर घर जाके, क्योंकि आप कहते हैं कि हमें डिक्टो नहीं कॉपी करना है, आपने नई चीज़ बनानी है, तो आप अपने लेवल पे कुछ और इनोवेशन करते हैं। तो ऐसे एग्जीबिशंस के माध्यम द्वारा लोगों को एक दूसरे से मिलना हो जाता है और इनोवेशन एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है, और सभी को अपना अपना कला, अपनी अपनी कला, अपने इंग्रेडिएंट्स, अपने इक्विपमेंट्स दिखाने का मौका मिलता है, एंड इट्स अ गुड थिंग। वेल शेफ, आप मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं जी और हमारा शो भी बहुत मिट्टी से जुड़ा, बिकॉज सारे मिठाई नमकीन एसोसिएशन वाले जी। यहाँ पर हैं। हर बार जब आप होते हैं तो कुछ एक खुशी का माहौल बनता है। जी मैं उसके लिए आपका बहुत थैंकफुल हूँ। जी। आपको क्या लगता है किस तरीके से हम इस आर्ट को, कुकिंग के आर्ट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडियन कुकिंग को प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, वैसे ही मैं आपको बताऊं कि इंडियन कुकिंग इस वक्त इंटरनेशनली इतना फेमस है, थैंक्स टू मैनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग, थैंक्स टू ऑल्सो आवर लीडरशिप। ओके, हिंदुस्तान की लीडरशिप को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी ग्लोबल अप्रोच के कारण माध्यम हम सबको ग्लोबल मिल गया है। बहुत सारे अच्छे शेफ्स हैं, ग्लोबली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इंडियन फूड, इंडियन मिठाई को उस दर्जे पे लेके गए हैं कि लोगों को अच्छा लगता है। लोगों को इंडियन खाने के बारे में, मिठाई के बारे में साइंस भी समझ में आती है कि ये मीठा नहीं है, ये मीठा टेस्ट में है, लेकिन ये वो नहीं है कि इससे डायबिटीज़ हो जाएगी। आप चॉकलेट मूस खाते हैं, आप पाइनएप्पल पेस्ट्री खाते हैं, भाई मीठा उसमें भी वैसे ही होता है, ठीक है ना, उसमें भी कार्ब्स होते हैं, क्रीम होती है, शुगर होती है, हमारी मिठाई में भी होती है। भाई साहब, खाइए, मस्त रहिए। तो ग्लोबली बहुत ही अच्छा, पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट, एंड दैट इज़ द ब्यूटी। एंड आई सी दैट एवरी, पहले होता था, आई टेल यू, गिव यू क्लासिक एग्जांपल। जब हम मिडल ईस्ट जाया करते थे तो अच्छे 5 सितारा होटल एक इंडियन रेस्टोरेंट को अपने होटल में रखने से इनकार करते थे, खोलने से। आज की तारीख में इंडियन रेस्टोरेंट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन for them to bring crowd inside a hotel. So that is what is a big change that's happening. Well, it is absolutely well said and I agree with every word which has come out of your mouth, sir. I wish कि आप हमारे साथ जुड़े रहें सालों साल तक के। Sure. And I keep on seeing new things from you. Thank you जब so तक much. जिंदा रहेंगे, मिठाई खाएंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार।